स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रैक पे। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हैं। तो आरआरबी की डेट अनाउंस हो गई है। 27 नवंबर से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है और जनवरी तक चलेगा। तो आइए, ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले की क्लास जो है आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन होंगी? तो आपके ऑप्शन है मनीषा गायकवाड़, बी अरुणा मिलर, सी शीर्षा बांदल, डी देवाशीष गायकवाड़। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शीर्षा बांदल। अगला क्वेश्चन, ट्विटर ने भारत में स्थानीय शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए रोहित बजाज, बी विनय प्रकाश, सी दीपक मित्तल, डी सुभाष सक्सेना। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनय प्रकाश। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन किया? आपके ऑप्शन है ए पेरिस, बी बीजिंग, सी टोक्यो, डी लॉस एंजल्स। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए पेरिस। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष व वर्तमान देश के सीडीएस अधिकारी जनरल बिपिन रावत का किस कारण निधन हो गया? हेलीकॉप्टर दुर्घटना ग्रस्त होने के कारण। आपके ऑप्शन है ए मिराज 17, बी MI 17V5, सी V17 मिराज, डी हेलीकॉप्टर सुखोई। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी MI 17V5। अगला क्वेश्चन, एक तार में 2 मिलीमीटर सेकेंड में 400 माइक्रो कूलाम आवेश गुजरता है, तो धारा का औसत मान क्या होगा? इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे Q का जो मान दिया हुआ है, Q का जो मान है वो कितना दिया है? 400 कूलम, 400 कूलम दिया हुआ है और माइक्रो कूलम दिया है। इसको जो हम लोग कूलम में बदलेंगे तो 400 इंटू 10 का पावर -6 कूलम हो जाएगा। और समय कितना दिया हुआ है? समय दिया है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड दिया है। मिली सेकेंड दिया हुआ 2 मिली सेकेंड, इसको हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 2 इंटू 10 का पावर -3 सेकेंड हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है? औसत धारा पूछा है, धारा का औसत। तो पहले हम लोग विद्युत धारा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से I इक्वल क्या होगा? आवेश Q अपॉन में T होता है। तो यहाँ से 400 इंटू 10 का पावर -6 बटा में 2 इंटू 10 का पावर -3, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। तो टोटल मिलेगा हमें कितना? 200 का पावर -3। अब यहाँ से जो है इसको एम्पियर में हम लोग बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2.0 एम्पियर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 समान प्रतिरोध जिसमें प्रत्येक का मान R है, चित्र में दिए गए ढंग से जोड़ा जाता है। तो L तथा M के बीच तुल्य जो हमारा चित्र है वो कैसे बनेगा? ये जो हमारा चित्र कुछ इस टाइप का है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये M है, ये L, ये R, ये R, ये जो पॉइंट है
ये एन, ये आर, ये जो है जिन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सभी को जोड़ लेंगे जब, इससे 1 अपन आर इक्वल क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सभी को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 1/r 3 में आर हो जाएगा। 3 में आर। तो प्रतिरोध, हमसे प्रतिरोध पूछा हुआ है, तो आर इक्वल क्या होगा, विद्युत विभवांतर V में विद्युत धारा I कितना हो जाएगा, तो वोल्ट क्या होता है, वोल्ट अपन में एम्पियर, वोल्ट अपन में एम्पियर। आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, आर अपन में 3। अगला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और उसका प्रतिबिंब फोकस से 60 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए इसमें क्या दिया, फोकस दूरी x जो है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, y जो वस्तु की फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की फोकस दूरी कितनी है, प्रतिबिंब की फोकस दूरी है y इक्वल 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी f इक्वल क्या होता है, अंडर रूट x अपन में y, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से अंडर रूट 15 इंटू 60 कर देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 900, और 900 किसका स्क्वायर होता है, वो 30 का। हमारा सही आंसर क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, जल की एक बूंद लाल गर्म लोहे के तवे पर छिटक जाती है, बूंद गोलाकार हो जाती है तथा तुरंत वाष्पित नहीं होती, क्योंकि आपके ऑप्शन है, ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बी इस स्थान पर तवे का ताप गिर जाता है, सी तवे तथा बूंद के बीच एक जल की वाष्प की तरह बन जाती है तो ऊष्मा चालन को रोकती है, डी लाल गर्म तवा ऊष्मा का कुचालक है। आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी तवे तथा बूंद के बीच जल की वाष्प की तरह बन जाती है तो ऊष्मा चालन को रोकती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के वेग का सही समीकरण क्या है, प्रकाश के वेग का सही समीकरण क्या है, तो आपके ऑप्शन है, ए अंडर रूट बी, ये तीनों ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर क्या होगा, आपके सही आंसर जो है तीनों हो जाएंगे, ए भी सही है, बी और सी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग से दोगुना हो जाता है, आपके ऑप्शन है, ए 819 डिग्री सेल्सियस, बी 553.3 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 819 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, किसी पुरुष के स्वर की आवृत्ति 600 कंपन प्रति सेकंड है तथा उत्पन्न ध्वनि तरंगों की लंबाई 2/3 मीटर है, यदि किसी महिला के स्वर के तरंगों की लंबाई 100 सेंटीमीटर हो तो उसकी आवृत्ति होगी। इसके लिए इसको देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर होगा इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 400 कंपन प्रति सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 का व्यास सम्मान किस लेखक को दिया गया है, आपके ऑप्शन है, ई डॉक्टर वैभव दास, बी डॉक्टर आयुष भार्गव, सी डॉक्टर नंद कुमार लिम्बाम्बे, डी डॉक्टर शरद पगारे। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर शरद पगारे। अगला क्वेश्चन,
युगांडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते। युगांडा जो है पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय पदक कितने जीते हैं? आपके ऑप्शन है ए 35, बी 41, सी 47, डी 49। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 47। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? आपके ऑप्शन है ए पंचमढ़ी टाइगर रिजर्व, बी अमरकंटक टाइगर रिजर्व, सी पन्ना टाइगर रिजर्व, डी बाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पन्ना टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, चौथे सिख गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व मनाया गया, उनके जन्म का नाम क्या था? ए जेठा, बी कालूचंद, सी रामचंद, डी निजन दास। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जेठा। अगला क्वेश्चन, किसी अम्ल में 0.126 ग्राम को 0.1 एन क्षार के 200 मिली के साथ अनुमानित किया गया, अम्ल का तुल्यांकीय भार क्या होगा? अम्ल का तुल्यांकीय भार क्या होगा? अम्ल का तुल्यांकीय जो भार होगा, तुल्यांकीय भार बराबर क्या होता है? तुल्यांकीय भार बराबर क्या होता है? अणु भार बटा में संयोजकता। यहाँ से आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 63, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुरूपों के लिए सही कथन का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है ए गर्म करने पर पिघलते हैं, नहीं गर्म होते हैं, बी ये त्रियकबद्ध बहुलक है, सी गर्म करने पर त्रियक बंधों द्वारा जल का निर्माण होता है तथा जब इसे ठंडा करते हैं तब यह अनुक्रमणीय रूप से कठोर होता है, या ऑप्शन डी ये सभी। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये ए बी सी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक है? आपके ऑप्शन है ए H2O2, बी NaO2, सी H2O, डी OF2। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी OF2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों की अम्लता का सही क्रम है? आपके ऑप्शन ये दिए हुए हैं ए बी सी डी। इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, RCOOH H2O ROH C2H2। अगला क्वेश्चन, अच्छा उत्प्रेरक एवं ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखने वाले तत्व हैं? ए संक्रमण तत्व, बी नोबल गैस, सी क्षारीय धातु, डी ये सभी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो सही आंसर है क्या होगा? ऑप्शन है संक्रमण तत्व। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाल बिया किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के बने हैं? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कैमरून के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है, कौन बना है? ऑप्शन बी लाहौर। अगला क्वेश्चन, 2025 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट कहाँ शुरू हुई है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दुबई। अगला क्वेश्चन, कहाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक की आधारशिला रखी गई है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। आपका सही आंसर क्या होगा? हरियाणा। अगला क्वेश्चन, किसी क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी मिली है? आपके ऑप्शन है ए जो रूट, बी जेम्स एंडरसन, सी डेविड वार्नर। आपका सही आंसर क्या होगा? बी जेम्स एंडरसन। फ्रेंड्स ये है 25 क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए, और ये जो है दूसरे भी रेलवे एग्जाम या एसएससी सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में या चैनल के बायो में मिल जाएगा। अगले प्रैक्टिस में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।